ओम शांति। आज जो हम योग करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है समर्पण द्वारा अशरीरी। अब तक हमने अलग अलग प्रकार से योग किए होंगे, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ भी किया होगा, लेकिन समर्पण भाव से अशरीरी कैसे बनना है आज का हमारा कमेंट्री का थीम रहेगा। उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम कर सके तो बहुत ही सुंदर अनुभूति कर पाएंगे। शिव की सजनियाँ कौन बैठी हुआ हाथ ऊपर करें। तो सजनियाँ सभी कौन हुई फिर? तो ये सभा बहनों की ही सभा है, शिव की सजनियाँ हैं सभी के सभी। तो हमें ये महसूस करना है, जो भाई हैं ये भी फील करेंगे हम कौन हैं, शिव की प्रियतमा। तो पहली बात ये ध्यान देना है हमें, हर जन्म में जो भी हमारे जीवन साथी हैं वो चेंज होते हैं। आज हमारा कोई जीवन साथी और होगा, माताएं समझती हैं, अगले जन्म में कोई और। तो सच्चा जीवन साथी कौन है? बाबा नहीं, शिव। ये समझ होनी चाहिए। जब शिव साजन के रूप में है तो उस समय वो बाबा नहीं है। दूसरा इंस्ट्रक्शन, प्रीत का मतलब लेना नहीं होता है, प्रीत का मतलब देना। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्री का थीम ही है समर्पण द्वारा अशरीरी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम समर्पण कर सकते हैं, जो रियल समर्पण हुआ। धन समर्पण बड़ी बात नहीं है, तन समर्पण बड़ी बात नहीं है। 1980s की बाबा की मुरलियाँ चली है त्याग के ऊपर, और सबसे बड़ा जो त्याग हम करेंगे अभी वो है देह भान का त्याग। देह भान का त्याग। तो हम सभी रेडी हैं, क्योंकि देह भान पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसको महसूस किया जा सकता है। और हमें क्या करना है, जैसे ही वो महसूस होगा स्थूलता के रूप में, उसे शिव को समर्पित करना है। और जैसे जैसे हम त्यागते जाएंगे, समर्पित होते जाएंगे, हम अशरीरी होते जाएंगे। सभी तैयार हैं? और केवल अशरीरी नहीं होना है, इसके साथ किसका अनुभव करना है? शिव साजन के सानिध्य और स्नेह का अनुभव करना है। सभी रेडी हैं? सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठना है, लगभग 35 से 40 मिनट। अभी एक सॉन्ग प्ले होगा, उस सॉन्ग पर पहले अपने मनोभाव को व्यक्त करना है। एक सॉन्ग को बहुत ध्यान से सुनेंगे, फिर पुराना गीत है, कैसे हमने अपनी जीवन डोर किसको बांधी है? शिव के साथ। तो पहले उस प्रकार के मनोभाव क्रिएट करेंगे, तो सॉन्ग पे पूरी तरह एकाग्र हो जाएंगे हम, और इसके बाद हम शिव साजन से रूह रियान करेंगे, और तब जाके थोड़ी देर पश्चात कमेंट्री शुरू होगी। चाहे तो भले आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल के लिए, अगर सहजता अनुभव हो रही है तो। और हम इस भाव में स्थित हो जाएंगे। जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर
रंग रहेगा, इस मेहंदी का रंग रहेगा। तेरे चरण की मैं दासी रे दासी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर मन में भाव लाएं, साक्षात परमात्मा मेरा प्रियतम है, साजन है, और इस समय आपके अंतर मन में उपस्थित है। और आप उससे क्या रूहरियान करेंगे, क्या बातें करेंगे, और वो आपसे क्या बात करेगा। कुछ पल इसी भाव में स्थित हो जाएं। आप शिव साजन से क्या बात कर रहे हैं और वो आपसे क्या बोल रहे हैं। शिव साजन आपको देखकर भाव विभोर हो रहे हैं, उसे महसूस करें। उनके हृदय में भी वही प्यार है जो हमारे हृदय में छलक रहा है। अब इस रूहरियान के पश्चात शिव साजन अपने देश परम धाम की ओर रवाना हो जाते हैं। और मैं आत्मा शिव की सजनी उनसे मिलन मनाने के लिए उनके जैसे स्वरूप को धारण करने के लिए अपने स्वरूप को परिवर्तन करना शुरू कर दी हूँ। मस्तक के बीच में चमकती हुई मैं आत्मा शिव की सजनी हूँ, महान सौभाग्यशाली। अब मेरा ध्यान स्वयं के स्वरूप पर है और आज
अपने शिव साजन से मिलने के लिए इस देह भान को समर्पित करते जाओगे। अपने प्रेम और समर्पण के बल से क्या मैं शिव के लिए इस देह भान को नहीं छोड़ सकती? अब मेरा ध्यान दोनों हाथों की तरफ जा रहा है और हाथों में भी हाथों की उंगलियां जिनसे दिव्य प्रकाश निकल रहा है, महसूस करें उंगलियों से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और उनमें मौजूद देह भाव पिघलते जा रहा है, देह भान छूटते जा रहा है। महसूस करें मेरा पूरा शरीर एकदम स्थिर हो चुका है, क्योंकि यह तो मेरे शिव साजन की अमानत है, मेरा नहीं। महसूस करें उंगलियों से निकलता प्रकाश देह भान को समाप्त करते जा रहा है। हथेलियों में भी प्रकाश इन दिव्य हाथों से कई जन्म मैंने शिव पर पुष्प अर्पित किए हैं। अब मैं स्वयं इन हाथों को भी, हथेलियों को भी, उंगलियां, हथेलियां या हाथ साक्षात शिव पर समर्पित करती हूं। हे शिव, ये आपका है, मेरा नहीं। आप महसूस कर रहे होंगे हाथों में उंगलियां होते भी उंगलियां ना होने का आभास, क्योंकि मैं वो नहीं हूं। हथेलियों से दिव्य प्रकाश कलाई और हाथ के ऊपरी हिस्सों में फैल रहा है और देह भान छूटते जा रहा है। मैं इस देह भान को शिव पर समर्पित करते जा रही हूं। ये मेरा नहीं है, ये शिव का है। दोनों हाथ प्रकाश से प्रज्वलित हो चुके हैं। दिव्य प्रकाश और देह भान छूटते जा रहा है। समर्पित, ये मेरा नहीं है।
शरीर में स्थूल हाथ होते भी हाथ ना होने का आभास। क्योंकि मैं वो नहीं हूं। मैं ज्योति बिंदु शिव की सजनी हूं। मैं हाथ नहीं हूं। अब मेरा ध्यान जैसे जैसे पैरों की तरफ जाएगा वैसे वैसे वहां पर भी समर्पणता विजयी होगी और दैहिक भाव मिटता जाएगा। महसूस करें पैर, पैरों की उंगलियां, उनसे भी दिव्य प्रकाश। अगर पैर जमीन को स्पर्श भी कर रहे हैं उसे महसूस करें। स्पर्श की महसूसता अर्थात देह भान अभी भी वहां पर मौजूद है। मैं वो नहीं हूं। उसको भी समर्पण। दिव्य अलौकिक प्रकाश पैरों की ऊपरी हिस्सों में फैल रहा है और वे जैसे सुन्न होते जा रहे हैं, सुन्न होते जा रहे हैं। देहभान निकलते जा रहा है। महसूस करें। प्रकाश घुटनों की तरफ और मैं एक एक अंग जो शिव की अमानत है मैं उसे समर्पित करते जा रही हूं। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। प्रकाश दोनों पैरों में फैल चुका है। दोनों पैर प्रकाश से, दिव्य प्रकाश से प्रज्वलित हो चुके हैं और प्रकाश की तीव्रता देहभान को समाप्त कर रही है। मैं अशरीरी हो रहा हूं। स्वयं ही स्वयं को समेट रहा हूं। महसूस करें शरीर में दोनों पैर होते भी पैर ना होने का आभास। शरीर में स्थूल पैर होते भी पैर ना होने का आभास। क्योंकि मैं पैर नहीं हूं। ये तो मेरे साजन की अमानत है जो सेवा अर्थ मिला हुआ है। ये मेरा नहीं, मैंने इसे समर्पित कर दिया है।
ये दिव्य प्रकाश अब कमर की ओर आ रहा है, और रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में फैल रहा है। और मैं एक एक अंग को शिव समर्पण कर रही हूं। एक एक अंग प्रत्यंग मेरा नहीं है। हे शिव, ये आपकी अमानत है जो आपने सेवा अर्थ मुझे दी है। मैं आपकी अमानत पुनः आपको समर्पित करती हूं। मेरा वजूद सिमटते जा रहा है। मैं अशरीरी हो रहा हूं। मैं शिव सजनी अशरीरी हो रही हूं। कंधा एकदम लूज। ये कंधा भी मेरा नहीं है, तो मैंने इसे क्यों पकड़ के रखा है? इसको भी समर्पित। अब अपने ध्यान को श्वासों पर फोकस करेंगे, श्वासों पर केंद्रित करेंगे। और महसूस करें शरीर में आती जाती एक एक श्वास मैं शिव साजन को समर्पित करती हूँ। एक एक श्वास, हे साजन, हे शिव, समर्पणम समर्पणम। इस प्रकार शरीर का एक एक हिस्सा और उसमें मौजूद देह भान को समर्पित कर मैं शिव की सजनी आत्मा मस्तक में के बीच में एक ज्योति के रूप में अवस्थित हो जाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने प्रियतम शिव साजन के देश परम धाम की ओर। महसूस करें अपनी चेतना को समेटते हुए मैं अपने प्रियतम के देश परम धाम की ओर रवाना होती हूँ। सूरज चंद्रमा से दूर एक ज्योति की तरह, एक सितारे की तरह अपने प्रियतम की घर में रवाना होती हूँ। अंधकार में अंतरिक्ष से भी दूर, सूक्ष्म लोक से भी दूर, अब मैं अपने प्रियतम के घर परम धाम प्रवेश करती हूँ। महसूस करें
पृथ्वी से करोड़ों मील दूर परम धाम की ऊंचाइयों में अकेली मैं शिव की सजनी इस सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में अवस्थित हूं। महसूस करें परम धाम का ये सुनहरा लाल रंग मेरे सुहाग की निशानी है, क्योंकि शिव मेरे हैं और मैं सदा सुहागिन हूं। इस परम धाम में ऊपर ऊंचाइयों में प्राणेश्वर शिव अति सुंदर ज्योति के रूप में इस परम धाम को प्रकाशित किए हुए हैं। कितना ना अद्भुत दृश्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। मेरी उपस्थिति को देख प्राणेश्वर शिव मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और मैं शिव की सजनी उनके प्रेम में भाव विभोर हो उनकी तरफ उनके निकट खींची चली जा रही हूं। महसूस करें और मैं उनके जितने निकट जा रही हूं मेरे अंदर का प्रेम इमर्ज हो रहा है। महसूस करें मेरे सच्चे जीवन साथी, मेरे प्राणों के भी प्राण, हे शिव, मैं आप पे समर्पण होती हूं। मैं बिल्कुल ही शिव साजन के निकट हूं। और पहली बार हजारों वर्षों से बिछड़े अपने जीवन साथी का सानिध्य अनुभव कर रही हूं। मधुर मिलन अनुभव कर रही हूं। मेरा हृदय भाव विभोर हो रहा है। मैं जैसे अपने आप को सर्वस्व न्योछावर करने के लिए उतावली हूं। इतने में शिव साजन अपनी बिखरी हुई किरणों को एकत्रित कर मुझ आत्मा पर उसके जैसे वर्षा कर रहे हैं और उनकी किरणें मेरी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर रही हैं। महसूस करें
मैं भाव विभोर हो रही हूं। वे किरणें मेरे हृदय की गहराइयों को छू रही हैं और मैं समर्पण की पराकाष्ठा पर हूं। महसूस करें। ऐसा लग रहा है मैं आत्मा प्राणेश्वर शिव के स्नेह में विलीन हो गई हूं और हम जैसे कि एक हो गए हैं। शिव शक्ति कंबाइंड। वे भगवान हैं तो जैसे कि मैं भगवती बन गई हूं। महसूस करें। मेरा सब कुछ बलिहार समर्पित। हे शिव, मैं अपना सर्वस्व और जो भी स्नेह है, जो कुछ मेरे हृदय में है, आपको समर्पित करती हूँ। ये सुनकर वो भी कह रहे हैं तुम मेरी हो और मैं अपना सर्वस्व, अपना स्नेह तुम्हें समर्पित करता हूं। कई जन्मों से मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार इस भाव में लीन होकर उनको मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और संकल्प करती हूँ कि विश्व की प्रत्येक आत्मा में मैं इस स्नेह का संचार करूँगी। अपने इस स्नेह को, शिव से प्राप्त इस स्नेह को उड़ेल हर आत्मा को ओतप्रोत कर दूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ शिव से विदाई लेकर अति सुंदर स्मृतियों के साथ मनुष्य लोक की ओर रवाना होती हूँ। और पुनः अपने आप को भ्रिकुटी के बीच में स्थापित करती हूँ।
क्या मालूम कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो, कब साजन से विदाई लेना पड़े। इसका स्मरण रखते हुए इन्हीं भावों के साथ उनके प्रेम में अवस्थित हो जाती हूँ। मेरा हृदय, मेरा पूरा शरीर उनके स्नेह से ओत प्रोत है। महसूस करें। मेरी जीवन डोर उन्हीं के हाथों में है। बस इसी भाव में मैं पुनः अपने आप को अवस्थित करती हूँ। ओम शांति।